Hello bachcho, let's read this question. Question says there is considerable increase in the covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from antimony to bismuth, only small increase of 7 picometer only in covalent radius is observed. This is due to which of the following option? तो यहाँ पे बोल रहा है as we move down the group हम सबको पता है कि according to the trend as we move down the group atomic या covalent radius क्या होता है increase होता है. ठीक है, तो नाइट्रोजन टू फास्फोरस मूव करने पर एक कंसीडरेबल एक बहुत ही ज्यादा विजिबल डिफरेंस देखने को मिलता है. बट व्हेन यू मूव फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता एटॉमिक रेडियस में, ओनली 7 पिकोमीटर का इंक्रीमेंट होता है विच इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अदर टू, इन कंपैरिजन टू द नाइट्रोजन टू फास्फोरस मूवमेंट. तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उसका रीजन बताना है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि concept. According to the general trend, we know that according to the general trend, to the general trend, we know that moving down the group increases covalent radius, or you can write movement down the group, down the group increases the covalent radius, increases the covalent radius. On going down the group for each successive member, on going down the group, down the group for each successive, for each successive member, one extra shell of electron, member, one extra shell of electron is added, thus covalent radius increases, is added, thus covalent radius increases. So यहाँ पे जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली की बात हो रही है. नाइट्रोजन फैमिली होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ये है नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस मूवमेंट करने पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है कोवेलेंट रेडियस में. बट डिफरेंस जो है एंटीमोनी टू बिस्मथ जब मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. नॉट मच इंक्रीमेंट इन, नॉट मच इंक्रीमेंट इन कोवेलेंट रेडियस. और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी एंड एफ ऑर्बिटल. एंटीमनी में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, ओके, एंड बिस्मथ में फुल्ली फिल्ड डी एंड एफ दोनों ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होते हैं. तो इसमें क्या होता है देखो, एंटीमनी, एंटीमनी का जो कोवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3. तो इसके पास क्या है? फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, एंड डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है. बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है, जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय 4f14 5d10 6s2 6p3. तो इसके पास क्या है? फुल्ली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल. बिस्मथ हैज फुल्ली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल. तो बिस्मथ के केस में बहुत ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं क्योंकि उसमें शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पुअर है ड्यू टू द फुल्ली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल. सो हियर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर shielding effect of fully filled
filled D and F orbital, D and F orbital in bismuth, it has higher forces of attraction, higher forces of attraction means effective nuclear charge is high, effective nuclear charge is high, charge is high, hence there is not much increment in the covalent radius when you move from Sb to bismuth. ठीक है, तो ये रीजन होगा. तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1, पुअर शील्डिंग बाय कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन द बिस्मथ. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.